सनी 21 साल का, वडोदरा, गुजरात का एक नौजवान, जिसका चेहरा मासूम था लेकिन आंखों में शरारत की चमक थी। उसका रंग गोरा, कद मध्यम और शरीर फुर्तीला था, जैसे जवान लड़के जो जिंदगी के रंगों में खो जाना चाहते हैं। उसकी मामी, पद्मा, 39 साल की, दुबई में रहने वाली एक आकर्षक महिला थी। उसकी गोरी चमड़ी, लंबे काले बाल और आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो किसी का भी ध्यान खींच लेती थी। सलवार कमीज में वो बेहद खूबसूरत लगती थी और घर में टी शर्ट या नाइटी में उनकी सादगी और आकर्षण का मिश्रण और निखर जाता था। पद्मा का पति, सनी का मामा, दुबई में बिजनेस करता था और पद्मा अकेली भारत आई थी अपने नए फ्लैट की देखभाल के लिए। कांजी भाई, 60 साल के, एक रिटायर्ड बिजनेसमैन थे जिनका फ्लैट पद्मा ने खरीदा था। वो गठीले बदन वाले, सफेद बालों और गहरी आवाज के मालिक थे जिनके ठहाकों में एक रौब था। वो पद्मा से पहले दुबई में मिल चुके थे। दूसरा किरदार था प्रमुख, 45 साल का, बिल्डिंग का मैनेजर, हट्टा कट्टा, मूंछों वाला, जिसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उससे बात करने में झिझकते थे, पर उसकी आंखों में एक अलग ही आकर्षण था। ये कहानी 6 साल पुरानी है, जब सनी 19 साल का था और कॉलेज का वेकेशन चल रहा था। पद्मा ने वडोदरा में अपने नए फ्लैट में कुछ दिन बिताने का प्लान बनाया था। सनी की मां ने उसे पद्मा के साथ रहने को कहा क्योंकि पद्मा अकेली थी। सनी को ये विचार अच्छा लगा। उसे पद्मा की हंसीमजाक और खुला मिजाज पसंद था। पद्मा उसे चॉकलेट्स, स्नैक्स और ढेर सारा प्यार देती थी। उनकी बातचीत में एक अनकहा आकर्षण था जो सनी को हमेशा उत्साहित रखता था। एक दोपहर सनी अपने कमरे में सो रहा था। रात को वो और पद्मा फिल्म देखने गए थे, जिसकी वजह से वो थक गया था। आम तौर पर सनी दोपहर को नहीं सोता, लेकिन उस दिन नींद ने उसे जकड़ लिया। अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा कि पद्मा बेड पर नहीं थी। वो उसी बेड पर सोया था क्योंकि फ्लैट छोटा था और सनी को पद्मा के साथ रहने में कोई झिझक नहीं थी। उसने कमरे से बाहर झांका तो दूसरे कमरे से कुछ हल्की हल्की आवाजें आईं। दरवाजा थोड़ा खुला था और सनी ने चुपके से झांक कर देखा। जो उसने देखा, उसने उसकी सांसें तेज कर दी। पद्मा और कांजी भाई एक दूसरे के करीब थे, एक गहरे भावनात्मक और शारीरिक रिश्ते में खोए हुए। उनकी नज़दीकियां इतनी गहरी थी कि वो एक दूसरे में पूरी तरह डूब चुके थे। सनी ने देखा कि दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित कर दिया था, एक ऐसी अंतरंगता में जो शब्दों से परे थी। कमरे में उनकी सांसों की आवाज और हल्की हल्की बातचीत की गूंज थी, जो एक गहरे लगाव को दर्शा रही थी। सनी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने पहली बार इतना गहरा और भावनात्मक नजारा देखा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो उस पल से प्रभावित हो गया। करीब 20 मिनट तक ये नज़दीकियां चली। फिर कांजी भाई उठे और बाहर हॉल में चले गए। पद्मा बाथरूम की ओर गई। सनी चुपके से अपने कमरे में लौट गया, लेकिन उसका मन उस दृश्य को भूल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद कांजी भाई वापस आए और दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आए। उनकी बातचीत में एक गहरा विश्वास और आकर्षण था, जो उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाता था। तभी डोरबेल बजी। पद्मा चौंक गई। अरे, ये कौन आ गया? कांजी भाई ने कहा। रुक, मैं देखता हूँ। सनी जल्दी से अपने कमरे में भाग गया। कांजी भाई ने दरवाजा खोला और प्रमुख को अंदर ले आए। प्रमुख का व्यक्तित्व आकर्षक था और उसकी मौजूदगी ने कमरे का माहौल और गर्म कर दिया। पद्मा और प्रमुख के बीच भी एक गहरा आकर्षण था। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित कर दिया
और उनकी नज़दीकियां एक गहरे रिश्ते का प्रतीक थी। कमरे में उनकी सांसों और हल्की बातचीत की आवाज़ें गूंज रही थी। करीब 15 मिनट तक ये अंतरंग पल चले। फिर प्रमुख ने पद्मा को अपनी बाहों में उठाया और दोनों एक दूसरे में खो गए। उनकी हरकतें और हंसी-मजाक कमरे में एक रोमांचक माहौल बना रहा था। कुछ देर बाद प्रमुख उठा, कपड़े पहने और चला गया। सनी अपने कमरे में लौट गया। उसका मन अब भी उस नज़ारे से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद सनी ने फिर से झांका। पद्मा बेड पर लेटी थी, एक शांत और संतुष्ट मुस्कान के साथ। वो बाथरूम की ओर गई। सनी अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन उसका दिमाग उस दिन के नज़ारों को भूल नहीं पा रहा था। वो एक ऐसी दुनिया में खो गया था जो उसके लिए नई थी, लेकिन जिसने उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ी थी।